कम उम्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद श्याम का रुतबा अपने समाज में काफी ज्यादा बढ़ गया था। आखिर कितने कम युवक होते हैं जो अपनी जवानी के पहले चरण में ही अपने जीवन उच्च उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन श्याम ने वो कर दिखाया था। भले ही वो पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा कामयाब इंसान था और इसी वजह से उसके प्रिय मित्र धनंजय को उससे ईर्ष्या होती थी। जहां पर श्याम अपने नाम की तरह सांवले रंग का था, वहीं पर गौर वर्ण का युवक था धनंजय। धनंजय और श्याम ने एक साथ पढ़ाई की थी और धनंजय श्याम से बहुत ज्यादा होशियार था, लेकिन इसे तकदीर की बात कहें या फिर चमत्कार कहें, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन श्याम अपने जीवन में बहुत ज्यादा उपलब्धियां हासिल कर चुका था। दोनों बहुत गहरे मित्र थे, हमेशा एक दूसरे से अपने मन की बातें साझा किया करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। श्याम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका था और वहीं पर धनंजय उससे काफी ज्यादा पीछे रह गया था। अब उन दोनों के बीच बातें बहुत कम होती थी और इस परिस्थिति के पीछे दोनों का एक बराबर हाथ था। जहां एक तरफ श्याम अपनी कामयाबी से अहंकार में आ गया था, वहीं धनंजय ईर्ष्यावश अपने ही मित्र से बात करने से कतराता था और इसी वजह से दोनों में दूरियां बनने लगी थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब श्याम के लिए उस नगर के सबसे बड़े सेठ की बेटी का रिश्ता आया। श्याम अपने जीवन से बहुत खुश था। उसके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने दोस्त धनंजय को अपने विवाह में आने का न्योता भेजा। जब धनंजय को यह पता चला कि उसके मित्र श्याम का विवाह उस लड़की से हो रहा है जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, हाँ, वो उस सेठ की बेटी से प्रेम करता था और बदले में वो भी धनंजय से प्रेम करती थी। इसलिए धनंजय को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे और कब हुआ। ये सुन उसका तो मानो दिल ही टूट जाता है। वो उसी समय अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच जाता है और उससे इस शादी के बारे में पूछता है। तब सेठ की बेटी धनंजय से कहती है कि ये शादी उसके पिता ने तय की है। वो कहती है कि मैंने अपने पिता को तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो, इसलिए मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती। ये सुनते ही धनंजय का दिल टूट जाता है। वो जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था वो उसे छोड़कर जा रही थी, वही उसे नाकामयाबी का तमाचा लगाकर जा रही थी। धनंजय ने दर्द भरे मन से पूछा कि ये तो तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम उससे शादी करो। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम क्या चाहती हो। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हम दोनों भाग सकते हैं, दूर जाकर कोई दूसरा संसार बसा सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? ये सुन उसकी प्रेमिका कहती है कि नहीं, मैं अपने पिताजी को छोड़कर नहीं जा सकती। यदि मैं अपने पिताजी को छोड़कर चली गई तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे, वो अपने प्राण त्याग देंगे और मैं अपने पिता के मौत का कारण नहीं बन सकती। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद धनंजय ना तो उस शादी में गया और ना ही उस शादी को रोक पाया। वो बस अपने ही गम में डूब गया था। उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था और वो इसलिए उस शहर को ही छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। बिना किसी को बताए वो चला जाता है। उसके दोस्त उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें धनंजय के बारे में कुछ पता नहीं चलता। आखिरकार काफी समय बीत गया, जीवन चक्र चलता रहा। अब वर्षों बाद श्याम बूढ़ा हो चुका था। उसकी पत्नी अब चल बसी थी और उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे। उसके बच्चे उसकी कोई बात नहीं सुनते थे। वो खुद को अपने पिता से अधिक समझदार समझते थे, इसलिए उनकी कोई भी सीख, कोई भी समझ अपनाते नहीं थे, बल्कि उसका मजाक बना देते थे। श्याम अब अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था। अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा था। वक्त ने करवट ले ली थी, जो कि वक्त की फितरत है। जो समझदार हैं वो जानते हैं कि वक्त बदलेगा जरूर। कब बदलेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस दिन बदलेगा उस दिन तुम्हारा सुख दुख में बदल जाएगा और तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा। और इसी प्रकार श्याम का हंसता खेलता जीवन पूरी तरह से
दुखमय हो चुका था। एक दिन श्याम बिना किसी को कुछ बताए अपने घर को छोड़कर वहां से चला जाता है। वो भी उस नगर से गायब हो जाता है। उसके बच्चे उसे खोजने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें श्याम की कोई खबर नहीं मिलती। यूं ही कई महीनों तक भटकने के बाद श्याम को हिमालय की तलहटियों में अपना दोस्त धनंजय मिल जाता है। धनंजय ने बौद्ध भिक्षु का जीवन धारण कर रखा था और उसके हाथ में एक भिक्षा पात्र भी था। दोनों ने एक दूसरे को देखकर पहचान लिया। धनंजय ने श्याम को अपनी कुटिया में आने का आमंत्रण दिया। धनंजय आगे चल रहा था और श्याम पीछे पीछे चल रहा था। घना जंगल था और अंधेरा हो चला था। श्याम को ये चिंता सता रही थी कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला ना कर दे। इसलिए उसने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारी कुटिया और कितनी दूर है। इसका जवाब देते हुए धनंजय ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी कुटिया है। तुम चिंता मत करो, यहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं आते। ये सुनकर श्याम हक्का बक्का रह गया। वो ये सोचने लगता है कि इसे मेरे मन की बात कैसे पता चली। इसने ये कैसे जान लिया, कैसे पढ़ लिया कि मेरे मन में जंगली जानवर का भय बना हुआ है। मैंने तो इसे कुछ भी नहीं बताया, तो फिर आखिरकार इसने कैसे मेरे मन की बात को पढ़ लिया। आखिर वो कौन सी विधि है जिससे हम दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं? क्या ऐसा सच में होता है? ऐसे कई सारे सवाल उसके मन में आने लगे। यूं तो उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो अपने दोस्त से पूछना भी चाहता था कि इतने साल वो कहां पर था और उसने क्या क्या किया, लेकिन सबसे पहले उसने यही पूछा कि तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं, फिर तुम्हें ये कैसे पता चल गया? क्या ये कोई विद्या है, कोई ज्ञान है जो तुमने सीखा है? ये सुनकर धनंजय ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये ना तो कोई विद्या है और ना ही कोई चमत्कार। ये तो तुम्हारी वाणी से स्पष्ट हो रहा था। तुम जिस प्रकार बोल रहे थे, तुम्हारे बोलने में वो डर प्रदर्शित हो रहा था। मैं तो बस सुन रहा था और सुनने मात्र से मुझे पता चल गया कि तुम कितना डरे हुए हो। श्याम ने कहा कि अरे यार, मुझे तो खुद पता नहीं कि मैंने ये शब्द किस भाव में बोले, किस प्रकार बोले। मुझे तो याद भी नहीं है, मैं भूल भी चुका हूं। और तुम कह रहे हो मैं बहुत डरा हुआ था। चलते चलते वो बातें कर रहे थे और कुटिया के नजदीक पहुंच चुके थे। कुटिया के प्रांगण में प्रवेश करते हुए श्याम ने देखा कि कुटिया के बाहर बहुत छोटी सी बगिया लगाई हुई थी, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। साथ ही कुछ सब्जियां भी उगी हुई थी। उसके बाद उन दोनों ने कुटिया में प्रवेश किया और तब कुटिया में श्याम ने देखा कि वहीं पर एक तरफ चूल्हे की व्यवस्था की गई थी और वहीं थोड़ी दूरी पर एक आसन भी रखा था। श्याम के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उनको भांपते हुए धनंजय ने कहना शुरू किया, दोस्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कई सारे सवाल होंगे कि अचानक मैं कहां गायब हो गया था। अब मैं स्वयं उस पड़ाव पर आ चुका हूं जहां मेरे लिए कुछ भी छुपाना या कुछ भी बताना एक सामान्य सी बात है। धनंजय ने अपने दोस्त श्याम को बताया कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई थी वो मेरी ही प्रेमिका थी और उससे मैं बहुत टूट गया था। मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। मैं उस नगर में रहना ही नहीं चाहता था। इसलिए एक दिन मैंने उस नगर को त्याग दिया और फिर मैं उस नगर को छोड़कर चला गया। मैं स्वयं नहीं जानता था कि मैं उसके बाद कहां जाऊंगा। बस मैं उस नगर में नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैं उस नगर को छोड़ यूं ही चल दिया। चलते चलते बहुत दिन बीत गए। मेरे पास उस समय ना तो धन था, ना ही कुछ खाने के लिए खाना। तब एक दिन बौद्ध भिक्षु ने मुझे खाना खिलाया। तब मेरे मन में भी एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक बौद्ध भिक्षु बनकर भिक्षा मांगकर खाने लगूं। कुछ दिनों तक मैं ये काम करूंगा और जब किसी काम की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं इस काम को छोड़ दूंगा। यही सोचकर मैंने भिक्षा मांगकर खाना शुरू कर दिया था और उन्हीं बौद्ध भिक्षु के साथ उनकी कुटिया में रहने लगा। कुछ दिन उन बौद्ध भिक्षु के साथ रहने के बाद, उनकी ध्यान प्रक्रिया जानने के बाद मैं भी उस ध्यान प्रक्रिया का अभ्यास करने लगा, क्योंकि मेरा मन हर समय उदास और परेशान रहता था। इसलिए मैं ध्यान करके उन दुखों से छुटकारा पाना चाहता था और इसी उद्देश्य से मैंने ध्यान शुरू कर दिया। कुछ समय तक ध्यान करने के बाद और बौद्धिक जीवन जीने के बाद
मेरी इच्छा हुई कि मैं अपना पूरा जीवन एक बौद्ध भिक्षु बनकर निकालूं और इसीलिए मैं एक बौद्ध भिक्षु बन गया। धनंजय ने चाय का प्याला श्याम की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं अपना जीवन आनंद से जी रहा हूँ। यहाँ कोई चिंता नहीं है, यहाँ मैं बड़े आनंद को अनुभव कर रहा हूँ और इस आनंद की यात्रा तक पहुँचने के लिए मैं तुम्हारा और अपनी प्रेमिका का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरा मन दुखी नहीं होता, मेरे मन को चोट नहीं पहुँचती तो मैं कभी भी इस यात्रा पर नहीं निकल पाता। इस पर श्याम ने कहा कि ओह अच्छा, तो तुमने अपना सारा जीवन सत्य की खोज में समर्पित कर दिया, ये कहना चाहते हो तुम? तो जरा मुझे भी कुछ बताओ, मुझे भी कोई रास्ता दिखाओ। मैंने भी अपने जीवन से परेशान होकर अपना सब कुछ त्याग दिया, अब मैं भी सत्य की खोज करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने जीवन में असली आनंद को पहचान सकूं। तुम मेरे मित्र हो, क्या मुझे ज्ञान की बातें नहीं बताओगे? तब धनंजय ने कहा कि सारा ज्ञान, सारी बातें, सारा ध्यान, सब कुछ एक ही सत्य में निहित है। किसी भी प्रकार तुम सत्य की यात्रा पर तो निकलो, कोई तो कारण बने जो तुम्हें सत्य की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करे। धनंजय ने कहा कि मेरे जीवन में ये घड़ी पहले आ गई थी, कुछ लोगों के जीवन में ये घड़ी बाद में आती है, जैसे तुम्हारे जीवन में अब तुम्हें समझ आया कि सत्य की खोज, आनंद क्यों जरूरी है। लेकिन एकमात्र सत्य यही है कि किसी न किसी दिन हर एक प्राणी को सत्य की खोज के लिए, अपने परमानंद की खोज के लिए निकलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो अपने सुख और दुख इन दोनों से ऊबता ही जाएगा, यानी कि ऊब जाएगा। और मन के ऊबने के बाद मन उस झरने की तरफ निकलता है, उस स्रोत की तरफ निकलता है जो उसके मन को ठंडा कर देता है, उसके मन में शांति भर के उदय कर देता है। चाय की आखिरी घूंट लेते हुए श्याम ने धनंजय से पूछा कि दोस्त, एक आखिरी बात और बताओ, सत्य की खोज करने से, यानी कि ध्यान करने से हमारे अंदर क्या बदलाव आते हैं? तुम्हारे अंदर तुमने क्या बदलाव महसूस किए? धनंजय, जो कि अब एक बौद्ध भिक्षु बन चुका था, उसने बताया कि ध्यान हमें जगाने का काम करता है, हमें जागृति की तरफ ले जाता है। हमारी चेतना जो सोई हुई है उस पर से पर्दा हटाकर, माया का जाल हटाकर हमें होश में लेकर आता है। अभी हम जब जंगल से आ रहे थे तो मैंने कैसे पहचान लिया कि तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे शब्दों में डर का एहसास है। वो किस वजह से हो पाया? क्योंकि मैं तुम्हें सुन रहा था, सिर्फ सुन रहा था। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। मतलब कि मैं जागा हुआ था, पूर्ण रूप से जगा हुआ था, वहां पर मौजूद था। वहां पर सिर्फ मेरा शरीर नहीं था, मेरे कदम नहीं चल रहे थे, बल्कि मैं पूर्ण रूप से मौजूद था। मेरे कान भी जगे हुए थे। जब मेरे कानों में तुम्हारे शब्द पड़े तो मेरे मस्तिष्क ने तुरंत समझ लिया कि तुम डरे हुए हो, भय में हो। ध्यान हमें पूर्ण रूप से मौजूद होने की प्रक्रिया देता है, कैसे हम निरंतर होश में रह सके, जगे रह सके, पूर्ण रूप से हमारे तन का रोम रोम जगा हो, जागरूक हो। और जब ये जागरूकता आती है तो किसी भी काम को बड़ी आसानी के साथ सफल बना सकते हैं। किसी भी काम की कामयाबी इसी बात पर निर्भर करती है कि आप कितने मौजूद होकर उस काम को कर पाते हैं। चाय खत्म हो चुकी थी, रात भी काफी हो चुकी थी। दोनों दोस्तों की यह चर्चा काफी गहरी थी और इस चर्चा से, इस उद्देश्य से श्याम का मन भी बदलने लगा था। उसे भी कुछ कुछ एहसास होने लगा था कि जीवन में ज्यादा जरूरी क्या है। भले ही वो इस यात्रा पर देरी से निकला, लेकिन आखिर निकला तो। उसे इस बात की खुशी थी कि जहां जागे वहां सवेरा। उसे इस बात का सुकून था कि इतने साल सोए रहने के बाद आखिरकार आज उसकी नींद टूट ही गई। अब वो भी अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू करेगा, सत्य की खोज में निकलेगा, उस आनंद को अनुभव करके देखेगा। किसी की बात पर विश्वास नहीं करेगा जब तक वो खुद इस बात का एहसास ना ले ले। और उसे पता चल चुका था कि इसकी शुरुआत उसे ध्यान से ही करनी होगी। इसलिए उसने वहीं अपने दोस्त के साथ कुटिया में रहते हुए कुछ दिन ध्यान सीखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के ध्यान अभ्यास के बाद उसका मन भी शांत होने लगा था। अब उसे एहसास हो गया था कि ध्यान से
अभूतपूर्व शांति का एहसास किया जा सकता है और वो भी अपने दोस्त के साथ इस यात्रा पर आगे निकल जाता है।